1 बीघा तुम्हारा और यहाँ से 1 बीघा मेरा और बाद बाकी ज़मीन बाद में बंटवारा करते हैं। अरे यार, ये अंकल क्या बातें करके चले गए, कुछ समझ ही नहीं आया। ये बीघा मतलब क्या होता है और सबसे पहले ज़मीन का बंटवारा कैसे हुआ था? अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा करना हर किसी की ज़िंदगी का सबसे अहम भाग होता है। और अगर बंटवारा करते समय एक गलती हो जाए तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। सो बिना स्किप किए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस बढ़ती आबादी की दुनिया में भूमि हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक शख्स एक अच्छी सी ज़मीन में अपना घर बनाना चाहता है, ताकि वो एक बड़े से जगह में एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण आज के समय में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज़मीन खरीदना किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि ज़मीन का रेट समय के साथ आसमान छूते जा रहा है और ज़्यादातर रोड किनारे ज़मीनों को बड़े बड़े व्यापारी खरीदना चाहते हैं, ताकि वे वहां पर अपना बिजनेस खड़ा कर पाएँ। और देश की बढ़ती महंगाई एंड बहुत से लोगों की घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें ज़मीन बेचनी पड़ती है। पर बहुत किसी के मन में यह सवाल रहता है कि सबसे पहले यह सारी ज़मीन थी किसकी? मेरा मतलब आपके दादा, परदादा और उससे पहले जो आपके वंशज थे, वे ज़मीन के मालिक कैसे बने? ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में कुछ समय पीछे जाना होगा। जब राजा महाराजाओं का दौर था तब ये ज़मीन किसी की नहीं हुआ करती थी। कई दूर दूर इलाके जंगलों से घिरा हुआ करते थे। जनसंख्या कम होने के कारण गांव भी बहुत कम हुआ करते थे और उस टाइम गांव में मुखिया का नहीं बल्कि राजाओं का निर्णय चलता था। राजा युद्ध जीतने के बाद कई सारी दौलत, किला, राजमहल, कई सारी ज़मीनों को कब्जा कर लेते थे। जब कोई दुखियारी राजा के पास अपनी गरीबी का परेशानी लेकर आता तब राजा उसे थोड़ी सी ज़मीन दान में दे दिया करते थे। बदले में उस दुखियारी को उस ज़मीन में व्यापार करके राजा को कुछ टैक्स भरने पड़ते थे और ये टैक्स बहुत सारे लोगों को भरने पड़ते थे। और इसी वजह से राजाओं का सिंहासन 20 से 30 सालों तक बिना युद्ध किए भी टिका रहता था। सन 1600 के दौर में जब ब्रिटिश हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आए तब ये बाकी देशों के मुकाबले यहाँ के हर एक चीज़ों को सस्ता पाया। धीरे धीरे व्यापार करते हुए ये राजाओं से सौदा करना शुरू कर दिए और इसी बीच ये मौका देखकर राजाओं को आपस में लड़वाना भी शुरू कर दिए। सन 1800 आते आते लगभग बहुत सारे राजा खत्म हो चुके थे और जो बचे खुचे थे वे ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों के पास अब एक ऐसा हथियार आ चुका था जिससे ये तीरंदाज और बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं को चुटकियों में मौत के घाट उतार देते थे। अब अंग्रेजों का घोर काल शुरू हो चुका था। बहुत सारी जमीनें ब्रिटिश सरकार की हो चुकी थी, पर जैसा कि मैंने बताया उस समय ज्यादातर हिस्सा जंगल हुआ करता था और 1800 आते आते धीरे धीरे लोग उन जंगलों में बसने लगे। तब उन जंगलों की जमीन किसी के नहीं हुआ करती थी। उस इलाके में रहने वाला आदमी उस जमीन पर एक रेक्टेंगुलर शेप में बहुत बड़ा घेरा बनाकर रखता था और उस समय यही जमीनों को कब्जा करने का तरीका होता था और ये कई वंशजों से चला आ रहा था। जब कोई ब्रिटिश कर्मचारी उस इलाके तक पहुंचता और जमीन के मालिक का नाम पूछता तब उस इलाके में रहने वाला आदमी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा लेता था। उस समय जमीन का उतना महत्व नहीं था। कई दूर दूर इलाके तक जमीन सुनसान पड़ी रहती थी, क्योंकि लोग उस समय भुखमरी और कई पीड़ाओं से गुजर रहे थे। और इसी के बीच बहुत सारी जमीनों को अपने नाम से दर्ज करवाने वाले एक टाइम में जमींदार के नाम से जाने जाने लगे। पर इस जमाने में जमींदार बिल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार भागने के बाद जो जमीनें यूं ही पड़ी रही वो हमारी गवर्नमेंट की हो गई। ये तो समझ आ गया होगा कि सबसे पहले ज़मीन किसकी थी। लेकिन बीघा, गज और काठा मतलब होता क्या है? अब समझो, 1 बीघा मतलब 17,452 स्क्वायर फीट। नहीं समझ आया ना? स्क्वायर फीट का मतलब आपकी ज़मीन की लंबाई गुना चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए आपके रूम का चौड़ाई 12 फीट है और 12 फीट लंबाई है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तब 144 निकल करके आता है और इसी को स्क्वायर फीट कहा जाता है। एक काठा में 1361 स्क्वायर फीट होता है और 1 बीघा में 20 काठा होता है। इसे और अच्छे से समझना है तो मैं आपके लिए और एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।